हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के बारे में और आर्यों के आगमन के बारे में। तो इसमें पूरा हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक सभ्यता को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक सभ्यता के हम बारे में आज बात करने वाले हैं। तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीनतम सभ्यता का विकास हुआ उसे ही वैदिक सभ्यता कहते हैं। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बाद जिस सभ्यता का विकास हुआ था वे कौन सी सभ्यता निकल कर आई थी? वैदिक सभ्यता निकल कर आई थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका अंत कैसे हुआ था? उसका अंत कई इतिहासकार बताते हैं कि सिंधु घाटी घाटी में जो नदी है यानी सिंधु नदी है और रावी और व्यास नदी है, इनमें बाढ़ आने के कारण क्या था, पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया था। लेकिन कुछ वर्षों बाद किस सभ्यता का उदय हुआ था? वह हुआ था वैदिक सभ्यता का उदय। तो इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है। अब ये वैदिक साहित्य क्या है हम आगे चल के बात करेंगे। तो अभी हमें क्या समझ में आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस सभ्यता का विकास हुआ था वे कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। और इस सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वे वैदिक सभ्यता यानी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। तो इसे वैदिक साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो जानकारी है वे हमें वेदों से प्राप्त होती है। तो वैदिक साहित्य में जो वेद हैं उनसे इस सभ्यता की हमें जानकारी प्राप्त हुई, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता की जानकारी पूर्व वैदिक काल से मिली जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। जो पूर्व वैदिक काल था उसे क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसकी जानकारी हमें इसके अन्य 3 वेदों से प्राप्त हुई। वे कौन कौन से वेद हैं? सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। और इसका समय काल क्या था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो सबसे प्राचीन जो वेद है वे कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी जानकारी हमें किसमें मिली है? वैदिक सभ्यता में मिली है। और वैदिक सभ्यता में सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वैदिक काल। जो वैदिक काल है हमारा वे कब से कब तक माना जाता है? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। अब इसमें दो काल आ जाते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है हमारा उसका समय काल कितना है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और जो उत्तर वैदिक काल है उसका समय काल क्या है? 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल में याद रखिएगा ऋग्वेद के बारे में वर्णन है। इसकी जानकारी ऋग्वैदिक काल में किसकी जानकारी मिलती है? ऋग्वेद की जानकारी मिलती है। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेद, सामवेद, अर्जुवेद और यजुर्वेद। ठीक है, इन 3 वेदों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है उसमें किसकी जानकारी मिली है? ऋग्वेद की। तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है हमारा वे कौन सा है? ऋग्वेद है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम आर्यों के आगमन के बारे में। तो वैदिक काल में भारत में आर्यों का आगमन हुआ, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। और जो वैदिक काल है हमारा उसे याद रखिएगा आर्य सभ्यता भी कहते हैं। अब बात करते हैं आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। तो आर्यों के मूल निवास में कई इतिहासकारों में मतभेद है। अब ये मतभेद क्या है? जिसमें गंगानाथ झा, एस.सी. दास और संपूर्णानंद, इसे क्या कहते हैं? ये भारत के ही मूल निवासी थे, ये कहीं से नहीं आए थे। ठीक है। मैक्स मूलर कहते हैं ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। अब जो मैक्स मूलर है वे क्या कहते हैं कि ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे जो कि भारत में आकर बसे। अगले हैं पी गाइल्स, ये कहते हैं ये हंगरी और ऑस्ट्रिया के निवासी थे जिन्होंने भारत की ओर आगमन किया। फिर थे सेस्टी विलियम जोन्स, ये बताते हैं ये यूरोप के मूल निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं ये उत्तरी ध्रुव जो आर्टिक प्रदेश है ये वहाँ के निवासी हैं। और दयानंद सरस्वती बताते हैं ये तिब्बत के निवासी हैं। तो कई इतिहासकारों में ये मतभेद बना रहता है, लेकिन इसका क्या बताते हैं? मेन जो ये मध्य एशिया वाला हिस्सा है, इसको बताते हैं ये भारत कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया वाले हिस्से से आए हैं। लेकिन कई इतिहासकारों में आपस में काफी मतभेद है इसको लेकर।
तो आर्य सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और भारत में पंजाब वाले हिस्से में आकर बसे थे। अब जो आर्यों का आगमन हुआ था वे सबसे पहले कहाँ हुआ? अफगानिस्तान में बसे, फिर उसके बाद पाकिस्तान, और धीरे धीरे करके ये भारत में कहाँ पर घुसे? ये पंजाब वाले हिस्से में आकर बसने लग गए, और बाद में क्या हुआ? ये पूरे भारतवर्ष में फैल गए। तो आर्यों की बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अब क्या था कि इन्होंने जो इनकी भाषा थी उनका काफी प्रचार किया और लोगों को संस्कृत सिखाने लगे थे, जिससे आर्यों की समाज का फैलाव हो गया, और भारत में इसी प्रकार ये क्या करते रहे? प्रचार करते रहे संस्कृत भाषा का। क्लियर? अब बात करते हैं आर्यों के प्रशासन के बारे में। तो जो आर्यों का प्रशासन था उसे 5 वर्गों में बांटा गया: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र में इसे बांटा गया। तो जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसकी कुल है। याद रखिएगा, प्रशासन की इसमें सबसे छोटी इकाई क्या रही? कुल रही। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल होते थे। यानी एक कुल में क्या थे? एक घर होता था और उस घर के नीचे कई लोग शामिल होते थे। एक ग्राम कैसे बनता था? कई कुलों से मिलकर बनता था। अब इसमें जो ग्राम वाली इकाई है वे उसका निर्माण कैसे हुआ? मान लीजिए कि 10 कुल को इकट्ठा कर लिया। जब 10 कुल यानी 10 घर हो गए तो उन्हें क्या बता दिया गया? एक ग्राम की संज्ञा दे दी है। यानी कई कुल मिलकर क्या बनाया? एक ग्राम बनाया। तो ग्रामों का संगठन विश कहलाता है। अब मान लीजिए जैसे कि ग्राम है, अब कई ग्रामों को एक साथ रखकर उसको क्या कर दिया गया? एक विश की संज्ञा दे दी। यानी अब 10 ग्राम उनको एक साथ रख दिया, तो जो 10 ग्राम हैं उनको क्या बता दिया गया? वे एक विश का निर्माण करेंगे। और विशों का संगठन क्या कहलाया? जन कहलाया। और आगे चलकर ये जन मिलकर क्या करने लगे? एक राष्ट्र का निर्माण करने लगे। जैसे हमारे देश में क्या है कि कई राज्य हैं, ठीक है? अब राज्य कैसे हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, पंजाब, जैसे 28 राज्य हैं। अब 28 राज्यों का क्या है? एक राष्ट्र है, पूरा भारतवर्ष। इसी प्रकार क्या हुआ है? कुल से ग्राम बना, ग्राम से विश्व बना, विश्व से जन, और जन से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो राष्ट्र या राज्य का शासक कौन हुआ करता था? राजन, जिसे राजा कहते थे। जो राजा बड़े होते थे उन्हें सम्राट कहते थे। जो कई राज्यों में सबसे बड़ा राजा होता था उसे क्या कहा जाता था? सम्राट कहा जाता था। अब आपको क्लियर हो गया होगा आर्यों का प्रशासन कैसे बांटा गया है? 5 वर्गों में, कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र में। अब बात कर लेते हैं धर्म के बारे में। तो ऋग्वेदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी। किसकी की जाती थी? प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। और कर्म कांडों की प्रमुखता अधिक थी। अब इसमें क्या कह रहा है? प्राकृतिक शक्तियां। अब जैसे वर्षा को वहां माना जाता था इंद्र, तो क्या कहते थे? इंद्र की पूजा की जाती थी। ठीक है? इसी प्रकार जो बिजली कड़कती थी उसकी भी पूजा की जाती थी। तो जो भी प्राकृतिक शक्तियां थी उनकी पूजा की जाती थी। और कर्म कांडों की कोई भी प्रमुखता इस वेद में नहीं देखने को मिलती है। तो ऋग्वेदिक काल में धर्म की अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं? कृत्य, नृत्य, यातुधान और सरपरी आदि इसमें देखने को मिलते हैं। और इसमें भूत प्रेत, राक्षसों और पिशाचों और अप्सराओं का भी जिक्र इसमें मिलता है। किसमें? धर्म वाले ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, भूत प्रेत, राक्षस, पिशाचों का उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेदिक काल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं वैदिक साहित्य। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो वैदिक काल है उसकी जानकारी हमें किससे मिली है? वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य में किसके द्वारा? वेदों के द्वारा मिली है। तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी साहित्य जैसे ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद एवं वेदांगों भी शामिल है। ठीक है? तो वेदों की संख्या कितनी है इसमें? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो इसमें सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद इसमें सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ हैं। जिन्हें प्रमाण मिला है वे कौन कौन से ग्रंथ हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद हैं। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन से हैं? यही चारों ग्रंथ हैं।
तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ करने के कारण वेदों को त्रुटि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्या कही गई है? सॉरी, इसमें बताऊं, श्रुति की संज्ञा दी गई है। जो वेद हैं उनको किसकी संज्ञा दी गई है? श्रुति की संज्ञा दी गई है। अब इससे श्रुति की संज्ञा क्यों दी गई है? क्योंकि जिसमें जो गुरु हैं वो शिष्य को कैसे समझाते थे? मौखिक रूप से, यानी बोलकर इसमें समझाते थे। क्लियर? अब इसमें जो वैदिक साहित्य है इसमें पुराणों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितने पुराणों का उल्लेख मिलता है? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी मिलती है इसमें? 108। और वेदांग कितने हैं? 6। क्लियर? तो वैदिक साहित्य में क्या है हमारे? वेद 4 हैं, पुराण 18 हैं, उपनिषद 108 हैं और वेदांग 6 हैं। तो चलिए इन्हीं के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। क्या है? यानी देवताओं के बारे में इससे जानकारी मिलती है। तो यह 10 मंडलों में विभक्त है। कितने मंडलों में विभक्त किया गया है इसे? 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। इसमें 1028 सूक्तें और 1,0462 ऋचाएं कितनी हैं? 10,462 इसके अंतर्गत ऋचाएं शामिल हैं। इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, उसको आप क्लियर कर लेना। क्या है इसमें? यह है 10 मंडलों में विभक्त है। ठीक है, तो ये कितने हैं? इसमें 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाओं को क्या कहते हैं? रचनाएं। याद रखिएगा, जो ऋचाएं हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल में रचनाएं कहते हैं। जो ऋचाएं वे संस्कृत भाषा में बोली जाती है। इसमें 2 से 7 तक मंडल प्राचीन माने जाते हैं। अब इसमें जो 10 मंडल है इसमें 2 और 7 तक जो मंडल हैं वे क्या हैं? प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम एक दशम मंडल बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, प्रथम और दशम मंडल क्या है? इसमें बाद में जोड़े गए हैं। इसकी भाषा कैसी है? पदात्मक है। क्या है इसकी भाषा? क्या है? पदात्मक है। तो ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितने देवों का उल्लेख मिलता है? 33 देवों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित है, किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है, वह ऋग्वेद में हमें मिलता है। अब ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? ये तीसरे मंडल से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वह किसमें है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में तीसरे मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। आस्तो मास सदगम वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद में मंत्रों को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। अब ऋग्वेद में क्या है? स्त्रियों का नाम भी देखने को मिलता है, जिनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? लोपामुद्रा, घोषा, सांची, पौलोमी एवं कक्षावृत्ति। ठीक है, ये स्त्रियों के नाम किसमें मिलते हैं? ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। अब जो ऋग्वेद में पुरोहित होता था उसको क्या कहते थे? होत्री की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में किसकी संज्ञा दी गई है? इसे पुरोहित को होत्री की संज्ञा दी गई है। तो ये है हमारा ऋग्वेद। अब आगे बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजु का अर्थ है यज्ञ। इसके नाम से ही क्लियर होगा कि यजु का अर्थ क्या है? यज्ञ। तो यजुर्वेद में संज्ञा, यज्ञ की संज्ञा किसे दी गई है? इसमें जो यजुर्वेद है इसे यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञों के समय स्तर पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है। याद रखिएगा, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? अनुष्ठानों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। अब इसमें क्या किया गया है? मंत्र उच्चारण का भी संपादन किया गया है, यानी मंत्र को उच्चारण करने की विधि का भी इसमें बताया गया है। क्योंकि यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ से। अब यज्ञ में क्या होता था? मंत्र का उच्चारण होता था। तो आप इससे समझ जाइएगा। तो यजुर्वेद की जो भाषा है वे पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों है। ठीक है, ये 2 भाषाओं से संबंधित रखता है, पद्यात्मक और गद्यात्मक। ठीक है, तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाओं में विभाजित कर दिया गया है। मैत्रेयणी संहिता, काठक संहिता, कपिंथल संहिता। ठीक है, ये कितने इसमें कर दिया गया है? इसको 4 शाखाओं में विभाजित कर दिया गया है।
और जो शुक्ल यजुर्वेद को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है? 2 में, मध्याह्न तथा कर्ण संहिता में। इसके अंतर्गत 40 अध्याय विभाजित हैं। यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख है। इसमें कितने समारोह का उल्लेख किया गया है? 2 समारोह का उल्लेख किया गया है, राजसूय तथा वाजपेयी। क्लियर? तो ये हमारा यजुर्वेद। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई है। अब जो हमारा ऋग्वेद था उसमें मंत्रों का उच्चारण मिलता है, लेकिन जो सामवेद है वह क्या करता है? इन मंत्रों को गाने योग्य यानी इसको गाने के रूप में निर्माण करता है। तो इसमें 1810 छंद हैं। कितने छंद हैं? 1810 छंद हैं, जिसमें 45 को जो 75 हैं, ठीक है, जो 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। जो हमारे 1810 छंद है उनमें से 45 को छोड़कर सभी का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। तो सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, रणानीय और जैमिनीय। क्लियर? तो सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का भी गौरव प्राप्त है। तो ये भारत की क्या है? प्रथम संगीतात्मक पुस्तक है। क्या है? सामवेद। अब है अथर्ववेद। तो इसमें प्राग ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं परंपराओं का चित्रण किया गया है। तो अर्थवेद 20 अध्यायों में संगठित है। कितने अध्यायों में? 20 अध्यायों में संगठित किया गया है। इसमें 731 सूक्त एवं 6000 के लगभग मंत्र हैं। कितने सूक्त हैं इसके अंतर्गत? 731 सूक्त हैं और 6000 के लगभग मंत्रों का उल्लेख इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अब जो अथर्ववेद है वे किससे संबंधित है? रोग तथा उसके निवारण के साधन, ठीक है, इससे संबंधित है। और इसकी जो भी जानकारी है रोगों और उसके निवारण की जानकारी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। ठीक है, इसकी कितनी शाखाएं हैं? इसकी 2 शाखाएं हैं। तो ये थे हमारे सारे वेद। अब बात करते हैं हम उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। क्या है? प्राचीनतम विचारों का संग्रह है। उपनिषद में बृहदारण्यक तथा छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों में बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है, यानी जो बिंबिसार था उसके पूर्व का समय इस उपनिषद में जानी जा सकती है। तो परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय, ठीक है, इन दोनों के बारे में जानकारी किसमें मिलती है? उपनिषद में देखने को मिलती है। तो कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। मुख्यतः किसका विवरण दिया गया है इसमें? आत्मा, ब्रह्म और आत्मा परमात्मा के बीच का संबंध इसके अंतर्गत बताया गया है। सत्यमेव जयते किसमें मिला है? उपनिषद में ही मिला है। और मैत्रेयी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातु आश्रम सिद्धांत का उल्लेख किसके अंतर्गत है? उपनिषद के अंतर्गत है। तो ये वाली सारी आप हेडलाइन को याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। अब बात करते हैं वेदांग के बारे में। तो युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विद्याओं शाखाओं का जन्म हुआ था। यानी कितनी शाखाओं का जन्म हुआ था? 6, जिनमें वेदांग कहते हैं। अब इन शाखाओं को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेदांग का अर्थ क्या है? वेदों का अंग। तथापि इस साहित्य के पौरुषेय होने का कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है। अब इसे स्मृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे पढ़ने, समझने और याद करने में आसानी होती थी, ठीक है, और ये मानव की कृति भी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्मृति कहा जाता है। वेदांग सूत्र के रूप में इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वेदांग क्या है कि इसको समझने बोलने के लिए इसका निर्माण किया गया था। यानी वेदांग के द्वारा जो भी हम बातें थी वह कम शब्दों में पूरी बात को समझाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता था। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। अब ये वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा स्वर ज्ञान, कल्प धार्मिक रीति एवं पद्धति, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, चौथा है व्याकरण,
5वां है छंद और छंद शास्त्र, छठा है ज्योतिषी यानी खगोल विज्ञान। तो ये इसके अंतर्गत वेदांग हैं। इनका क्या किया गया है, एक तरीके से किताब के रूप में इनका निर्माण किया गया है। इसे हम 6 किताबों के रूप में भी जान सकते हैं, जो कि अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी देती है। अब बात करेंगे सूत्र साहित्य के बारे में। तो सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का एक अंत है, क्या है, अंग है। तो ब्रह्म सूत्र इसके अंतर्गत, पहले आप समझिएगा कि इसके अंतर्गत कई सूत्र हैं, जैसे ब्रह्म सूत्र, कल्प सूत्र और श्रोत सूत्र, और आगे भी हैं इसके अंतर्गत, वह भी हम जानेंगे कि इन सूत्रों के अंतर्गत क्या है। तो जो ब्रह्म सूत्र है उसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री वेद व्यास ने वेदांत पर यह परम गुण ग्रंथ लिखा है, यानी इसमें भगवान विष्णु के अवतार के बारे में बताया गया है। क्लियर। कल्प सूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें वेदों का हस्त स्थानीय वेदांत बताया गया है। क्लियर। अब कल्प सूत्र क्या है, इसमें अन्य सूत्रों की जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है। अगला है श्रोत सूत्र। तो इसका क्या है, तो यह महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या करता है। जो भी महायज्ञ से संबंधित विधि और विधान है उसका संबंध किसमें है, श्रोत सूत्र से मिलता है। और वेदांग कल्प सूत्र का पहला भाग है। किसका, जो कल्प सूत्र है उसका ये पहला भाग है। अगला है स्मार्त सूत्र, जो पौडस संस्कारों का विधान करने वाला कल्प का ये दूसरा भाग है। ठीक है। फिर है शुल्ब सूत्र, यह यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम इसमें है, यानी जो यज्ञ के स्थल और अग्निवेद है उससे संबंधित जो भी नियम है वे किसके अंतर्गत हैं, शुल्ब सूत्र के अंतर्गत है। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है। ठीक है। किसका रूप देखने को मिलता है, भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। और ये कल्प का तीसरा भाग है। क्लियर। अगला है धर्म सूत्र। तो इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता का उल्लेख किया गया है और ये कल्प का चौथा भाग है। फिर है आखिरी गृह सूत्र। इसमें पारिवारिक संस्कार यानी जो परिवार है, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, पारिवारिक कहा गया है। तो जो भी पारिवारिक संस्कार, उत्सवों तथा वैश्विकता यज्ञों से संबंधित विधियों का इसमें विवरण किया गया है। क्लियर। तो ये थे हमारे साहित्य सूत्र। अब बात करते हैं समाज का वर्गीकरण। तो ऋग्वेदिक काल में इसे 4 वर्णों में बांटा गया है। कितने वर्णों में बांटा गया है, 4 वर्णों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा है शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊपर है। ठीक है। जो भी पुरोहित होते थे, जो भी ज्ञान से संबंधित लोग होते थे, उन्हें क्या कहा गया, ब्राह्मण क्या कहा गया। क्षत्रिय लोग किस श्रेणी में आते थे, जो भी युद्ध से संबंध रखते थे, जो भी सैनिक वर्ग में आते थे, उन्हें क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। वैश्य किन्हें कहा गया, जो भी व्यापार से संबंधित होते थे, उन्हें क्या कहा गया, वैश्य कहा गया। और शूद्र किसे कहा गया, जो भी इनके कार्यों में हाथ बटाते थे। ठीक है। जिन्हें सबसे निचला स्तर मिला है। तो ये है इनके समाज का वर्गीकरण। कितने वर्गों में बांटा गया है, इन्हें 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। अब जो भी राज्य है या राष्ट्र है उसका प्रमुख कौन होता था, राजा होता था। तो राजा युद्ध का नेतृत्व करता था, लेकिन उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। उस समय क्या था, राजा को कर वसूलने का अधिकार नहीं था। तो जनता द्वारा स्वेच्छा से दिया गया भाग उसे खर्चे के रूप में चलाता था। अब यानी जो जनता उसे स्वयं दे जाती थी, वह क्या करता था, उसे खर्चे के रूप में चलाता था। सभा समिति तथा विदक नामक प्रशासनिक संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, यानी जो भी उच्च वर्ग के लोग थे वही सभा में हिस्सा लिया करते थे। तो समिति आम जन प्रतिनिधित्व सभा थी, यानी अब जो सभा इकट्ठित होती थी वे किसके लिए की जाती थी, आम जनता के लिए की जाती थी। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख विदत का 122 बार किया गया है। अब इसमें जो विदत है उसका उल्लेख कितनी बार किया गया है, 122 बार किया गया है। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए
कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका किया गया है? विदत का किया गया है। तो स्पर्श और गुप्तचरों को क्या कहा गया? पुरुष कहा गया, यानी जो स्पर्श, गुप्तचर और पुरुष होते थे उनको दुर्गापति की संज्ञा दी गई। तो राजा का प्रशासनिक सहयोग कौन करता था? पुरोहित करते थे। कौन करते थे? पुरोहित व सेनानी आदि करते थे। अब इन पुरोहित और सेनानियों को 12 रत्नी कहा करते थे। क्या कहा करते थे? 12 रत्निन कहा करते थे। तो चलिए अब इन 12 रत्निन के बारे में जानते हैं। तो जो पुरोहित होते थे तो वे क्या होते थे? राजा के प्रमुख होते थे। अब इसके बाद कौन थे? सेनानी। अब जो सेनानी होता था वे क्या था? सेना का प्रमुख होता था। फिर आते हैं ग्रामीण। तो ग्रामीण में क्या था? ग्राम का सैनिक पदाधिकारी होता था। फिर है महिषी। महिषी को क्या कहा गया? राजा की पत्नी कहा गया। सूत है। सूत को क्या कहा गया? राजा का सारथी कहा गया। फिर है क्षत्रिय। क्षत्रिय को इसमें क्या कहा गया है? प्रतिहार। संग्रहित को क्या कहा गया है? कोषाध्यक्ष कहा गया है। कोषाध्यक्ष वह होते थे जो राजा की सभा में कई सारे मंत्री की एक सभा को क्या कहा जाता था? कोषाध्यक्ष कहा जाता था। फिर है भागदूत। इसको क्या कहा गया है? कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। जो भी कर एकत्रित करता था उसको क्या कहा गया है? भागदूत कहा गया है। फिर है अक्षवाप। इसको क्या कहा गया है? लेखाधिकारी कहा गया है। जो भी राजा के समय में जो भी लेखा जोखा होता था उसको, जो भी देखता था उसको क्या कहा गया है? अक्षवाप कहा गया है। ये सब है वे किस में कहा गया है? संस्कृत में। तो संस्कृत में इनका मतलब बताया गया है। तो गोवीकृत है। गोवीकृत को हिंदी में इसका अर्थ क्या कहा गया है? वन का अधिकारी। अब जो भी वन का अधिकारी होता था उसे संस्कृत में क्या कहा गया? गोवीकृत कहा गया। तो पालागल, इसको क्या कहा गया है? राजा का मित्र कहा गया है। तो ये है 12 रत्नेन। ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक काल के दर्शन के बारे में। तो वैदिक काल में 6 दर्शन पाए जाते हैं जिसे भारत का षड दर्शन भी कहा जाता है। अब ये 6 दर्शन कौन कौन से हैं इन्हें जानते हैं। जो सांख्य दर्शन है वे किसने बनाया है? वे कपिल के द्वारा। न्याय दर्शन गौतम के द्वारा। योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन कनाद से संबंधित है। उत्तरी मीमांसा वेद नारायण और पूर्वी मीमांसा जैमिनी से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये 6 दर्शन। तो वैदिक काल में कितने दर्शन पाए जाते हैं? 6 दर्शन पाए जाते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं प्रमुख नदियों के बारे में। जो भी वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल से संबंधित नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं? वे हैं पुरुषनी। अब पुरुषनी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। ठीक है। विपाशा का क्या नाम है? व्यास। सदानीरा को क्या कहा गया है? गंडक। अस्कनी को क्या 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 कहा गया है? चिनाब। शुतुद्री को क्या कहा गया है? सतलज। और वितस्ता को झेलम। और दवती को क्या कहा गया है? घाघरा। तो ये क्या है? इसकी प्रमुख नदियां हैं जो भी आर्य समाज में उस समय जो विस्तृत हुई थी। वे कौन कौन सी नदियां थी? इन सभी नदियों का उल्लेख किया गया है। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन एवं कृषि था। जो भी इन समाज की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर करती थी? पशुपालन और कृषि पर। तो जो ज्यादा पशु पालता था, जिसके पास ज्यादा पशु होते थे उसे क्या कहा गया? गौमत कहा गया। चारागाह के लिए उत्यति या गव्य का शब्द प्रयोग किया गया। दूरी को गव्युति कहा गया। पुत्री को दुहिता कहा गया तथा युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये कुछ शब्द थे जिन्हें अन्य वर्णों के लिए यूज किया गया था। तो राजा को जनता का स्वेच्छा से भाग नजराना देती थी। अब जो राजा है उसको जनता द्वारा स्वेच्छा से क्या मिलता था? भाग नजराना मिलता था, यानी जनता द्वारा उसे खर्चा दिया जाता था। आवास इसके कैसे थे? घास फूस एक काष्ठ से निर्मित, यानी लकड़ियों के बने होते थे। ऋण लेने एवं देने की प्रथा भी इसमें प्रचलित थी जिसे कुसित कहा गया। इसे क्या कहा गया? कुसित कहा गया। बैलगाड़ी, रथ एवं नाव यातायात के प्रमुख साधन थे। ठीक है। तो ये थी इसकी आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं कृषि के बारे में। तो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के प्रथम और दसम मंडल में बुआई, जुताई, फसल की गहाई आदि का वर्णन देखने को मिलता है।
तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। ठीक है, तो कौन कौन से मंडलों में? एक तो प्रथम मंडल, दसम मंडल और चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख देखने को मिलता है। परवर्ती वैदिक साहित्य में ही अन्य अनाज जैसे गोधुम यानी गेहूं, व्रीहि यानी चावल आदि की चर्चा देखने को मिलती है। ये किसमें मिलती है? ऋग्वैदिक काल में मिलती है। तो काटक साहित्य में 24 बैल द्वारा हल खींचे जाने का अर्थात और जो अर्थवेद है इसमें वर्षा कूप नहर का तथा यजुर्वेद में हल यानी सीर के नाम का उल्लेख देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये है इसके कृषि के संबंधित उल्लेख। ठीक है, अब इस काल में क्या था? कृत्रिम सिंचाई का भी उल्लेख देखने को मिलता है, यानी उस काल में क्या थी? कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी चलती थी। तो ये है हमारी कृषि। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसके धातु एवं सिक्कों के बारे में। तो ऋग्वेद में उल्लेखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु आस्य, यानी उसमें क्या कहा गया है? तांबा या कांसा व सोना और चांदी भी परिचित है। यानी इस समय काल के लोग किससे परिचित थे? तांबा, कांसा, सोना और चांदी, इन सभी चीजों से संबंधित थे। तो जो ऋग्वैदिक काल है वे लोहे से संबंधित नहीं थे, यानी ये इन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी। तो निषक संभवतः सोने का आभूषण या मुद्रा का उपयोग भी करते थे। अब ये क्या करते थे? लोहे के आभूषण और मुद्रा का उपयोग भी करने लग गए थे। अब इनके उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो उद्योग कैसे थे इनके? ऋग्वैदिक काल में उद्योग घरेलू जरूरतों की पूर्ति हेतु किए जाते थे। अब इसमें उद्योग कौन कौन से थे? बढ़ई एवं धूकर का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। अन्य प्रमुख उद्योग वस्त्र, बर्तन, लकड़ी एवं चर्म कार्य आदि किया करते थे। और स्त्रियां क्या करती थी? चटाई निर्माण का कार्य करती थी। तो ये था हमारा वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता और ऋग्वैदिक काल। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पूरी जानकारी इससे मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।